हेलो फ्रेंड्स, न्यू सब्जेक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं सीडी टॉक अपने न्यू सब्जेक्ट चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और विदेश में बिल्कुल साफ, सच्चाई, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ फर्श से लेकर अर्श तक सभी सत्य घटनाओं पर आधारित खबरें आप सभी के साथ साझा करने का पूरा प्रयास करता हूं। साथियों, अभी आप लोग देख रहे होंगे भारतीय कुश्ती महासंघ में कितना बड़ा बवाल मचा और कितना बड़ा एक फेरबदल हुआ है, क्योंकि हमारे देश भारत के नामी गिरामी पहलवान जिन्होंने कई कई स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन्हें तुरंत तुरंत भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग पर बहुत जोर शोर से लड़ाई चल रही थी, लगभग पिछले 1 से 2 साल से। मगर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा, उसकी हैकड़ी और उसकी उच्च स्तरीय उठ बैठ और साठगांठ के जरिए हमारे देश भारत के पहलवानों को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी बृजभूषण शरण सिंह को उसके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने में। आखिर दोस्तों, एक कहावत है ना कि आखिर में जीत हकीकत की और सच्चाई की होती है। तो इसीलिए हमारे भारतीय पहलवानों की एक बहुत ऐतिहासिक विजय हुई और भारतीय कुश्ती महासंघ से बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत हटाया गया और उसके स्थान पर उसी का शिष्य, उसी का एक खास व्यक्ति जिसका नाम संजय सिंह था, जब उसकी भी नियुक्ति की तो भारत सरकार ने एक बार फिर भारतीय पहलवानों का साथ देते हुए, उनके गंभीर आरोपों पर ध्यान रखते हुए संजय सिंह को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का जो संजय सिंह हटा दिया गया और बृजभूषण शरण सिंह को जो तत्काल प्रभाव से हटाए, इससे हमारे भारतीय पहलवानों का मान सम्मान बचा है और एक बार फिर हमारे देश की सरकार ने यह दिखा दिया है कि अन्याय का साथ नहीं दिया जाएगा। अन्याय जो भी करेगा, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में बृजभूषण शरण सिंह पर एक बहुत बड़ी और कार्रवाई हुई है। मैं आज उस कार्रवाई से अपने सभी देश और दुनिया को अवगत कराना चाहता हूं। नई दिल्ली, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने शुक्रवार को अपना कार्यालय अपने पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास से हटा लिया है, जिस पर हाल में खेल मंत्रालय ने गंभीर आपत्ति जताई थी। एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर PTI से कहा, बृजभूषण के घर को खाली करने के बाद WFI नई दिल्ली में एक नए पते से काम करेगा। WFI का नया कार्यालय नई दिल्ली के हरिनगर में है। खेल मंत्रालय ने 24 दिसंबर को अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में WFI के नवनिर्वाचित पैनल को चुने जाने के 3 दिन बाद ही निलंबित कर दिया था। मंत्रालय ने WFI के बृजभूषण के आवास से चल रहे कार्यालय को भी निलंबन की कार्रवाई का एक कारण बताया था। मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा था, महासंघ का कामकाज पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण द्वारा नियंत्रित आवास से हो रहा है और यह कथित परिसर जिसमें खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में अदालत में यह मामला चल रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नई संस्था भी WFI के पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में काम कर रही है, जो राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप नहीं है। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तथा विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। 21 दिसंबर को बृजभूषण के करीबी सहयोगी संजय सिंह को WFI प्रमुख चुने जाने के विरोध में साक्षी ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया था, जबकि बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया और विनेश ने भी
खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार वापस देने का फैसला किया। साथियों, यह हमारे भारतीय कुश्ती जगत के पहलवानों के साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, आखिर इन सब की मेहनत और हमारे देश भारत में जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था ने यह साबित और यह दिखा दिया है करके कि कानून के हाथ से मुजरिम नहीं बच सकता है। हाँ, बशर्ते कुछ दिन तो वह चकमाया गच्चा दे सकता है, मगर भारतीय कानून का डंडा जब चलता है तो फिर अच्छे चाहे उसका कितना भी बड़ा रुतबा हो, कितना भी दबंग हो, कितना भी अगड़ा हो, उसको बिल्कुल निरस्त कर देता है। और मेरा यहां तक भी कहना गलत नहीं होगा कि उसको एक तरह से धूल में ही मिटा दिया जाता है। जिस ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में यह कहा जाता था, यह सुना जाता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लोकसभा सांसद भी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी से लेकर भारत में नहीं अपितु विश्व में भी डंका है, जो अपने आप में एक दबंग नेता और एक दबंग खिलाड़ी है, जिसने हमारे भारतीय कुश्ती जगत के पहलवानों यानी कि महिलाओं का शोषण किया, उनको परेशान किया। यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, मगर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिल्कुल भी जरा भी गौर नहीं दिया और इस बात को और इस मामले को हल्के में लेकर वह इस भूल और इस मुखलते में रहा कि मेरा नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, मैं एक लोकसभा सांसद हूं और मैं एक दबंग जाति से हूं और मेरा दबदबा ऐसे ही कायम रहेगा। मगर दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, वह कुछ ही क्षणों का मेहमान होता है। जब सूर्य की रोशनी और जब सच्चाई निकल कर आती है तो वह सूर्य और वह सच्चाई हजारों वर्ष के अंधेरे को भी ऐसे मिटा देती है कि जैसे यहां पर कभी कोई अंधेरा रहा ही नहीं था। इसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह का भारतीय कुश्ती महासंघ से बिल्कुल अब कोई नाता नहीं रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि लोकसभा से सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, उनकी बहुत रुसवाई हो चुकी है, थू हो रही है। और भारतीय न्याय और भारत सरकार ने हमारे भारत की आन बान शान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को एक बार फिर सही न्याय उचित न्याय देकर यह साबित कर दिया है कि भारत में हमारे देश भारत में न्याय व्यवस्था और कानून अभी है, उसके अंतर्गत काम करना होगा, चलना होगा। उससे बाहर जो भी जाएगा उसके प्रति कानून व्यवस्था के अनुरूप और अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह है मेरा आज न्यूज सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो। दोस्तों, यदि आप भी इस वीडियो पर और जो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट और हमारे देश भारत की सरकार ने जो इतना सख्त और इतना अच्छा फैसला लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को जो सबक सिखाया और उसके खास शिष्य और चेले जिसका नाम संजय सिंह है, उसको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त कर एक बहुत अच्छा और सराहनीय फैसला किया है हमारे देश भारत के कानून ने और हमारे देश भारत की सरकार ने। तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर मुझे अपने विचार और विचारधारा जरूर बताएं। सो एक बार फिर न्यूज सब्जेक्ट चैनल, मैं सीडी टांग, जय हिंद, वंदे मातरम।